नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे शिव महिमा का 20वां भाग। सर्वप्रथम सभी दैवीय शक्तियों को नमन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल के कथा भाग में हमने रुद्र संहिता का समापन किया था। रुद्र संहिता के 5 खंड हैं: सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। आगे शतरुद्र संहिता में हम प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवान शिव के विविध अवतारों का वर्णन है। वंदे महानंदमनंतलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महान्तं गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराजं समुद्भवं शंकरमादिदेवं। जो परमानंदमय है, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक, गौरी के प्रियतम तथा कार्तिक स्वामी व विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदिदेव महादेव की मैं वंदना करती हूँ। इस संहिता में सूत जी और शौनकादिक ऋषियों के संवाद परिसंवाद है। शौनक ऋषि ने पूछा, हे महर्षि व्यास शिष्य सूत जी, अब आप हमें शिवजी के विविध अवतारों की कथा बताइए। सूत जी ने कहा, पूर्व काल में यही बात सनत कुमारों ने नंदीश्वर से पूछी। नंदीश्वर ने कहा, सर्वव्यापक महादेव प्रत्येक कल्प में अवतरित हुए। वो अनंत है और उनके सभी अवतार मुझे ज्ञात है। वो मैं यथावत आपको बताता हूँ। श्वेत लोहित अवतार। यह अवतार 19वें कल्प में शिवजी का पहला अवतार है। सद्योजात नाम से हुआ। श्वेत लोहित इस 19वें कल्प में सद्योजात नाम कर भगवान शिवजी का पहला अवतार हुआ। उस कल्प में परब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर नमन किया। वो भगवान शिव का सद्योजात अवतार है। ये जानते ही ब्रह्मदेव को बहुत हर्ष हुआ। वो बारंबार उस परब्रह्म का चिंतन करने लगे। उस चिंतन के ध्यान से श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी प्रकट हुए, जो परमोत्कृष्ट ज्ञान संपन्न तथा परब्रह्म स्वरूप थे। सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन तथा उपनंदन उनके नाम थे। सभी महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। तदनंतर सद्योजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह भगवान शिव का पहला अवतार हुआ। रक्त नामक 20वें कल्प में भगवान शिव ने अवतार लिया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनके जैसा रक्त वर्ण वाला पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने लाल रंग की माला पहनी थी, लाल वस्त्र पहने थे, नेत्र भी लाल थे, आभूषण भी लाल रंग के धारण किए थे। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मदेव ध्यानस्थ हो गए। तब उन्हें ज्ञात हो गया कि ये वामदेव शिव है।
ब्रह्मदेव ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके विरज, विवाह, विशोक और विश्वभावन नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। वामदेव स्वरूपधारी परमेश्वर शंभु ने ब्रह्मदेव को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव भगवान शिव का दूसरा अवतार है। इसके पश्चात पीतवासा नामक 21वां कल्प आया। इस कल्प में ब्रह्मदेव ने पीले वस्त्र धारण किए। पुत्र कामना के लिए ध्यानस्थ अवस्था में महातेजस्वी दीर्घ भुजाओं वाला प्रौढ़ कुमार उत्पन्न हुआ। उसने पीले वस्त्र पहने हुए थे। वामदेव ने ध्यानस्थ उन्हें तत्पुरुष शिव जाना। ब्रह्मदेव ने उन्हें नमन किया तथा शिव गायत्री मंत्र का जप किया। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। महादेव प्रसन्न हुए तथा उनके पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सभी योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। इस प्रकार तत्पुरुष महादेव का तीसरा अवतार है। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ। सभी और पानी ही पानी था। 1000 दिव्य वर्ष बीत जाने पर सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से ब्रह्मदेव दुखी मन से विचार करने लगे। तभी महातेजस्वी कृष्ण वर्ण कुमार प्रकट हुआ, जिसने काले वस्त्र परिधान किए हुए थे, काले शिरोभूषण, काली पगड़ी तथा काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था, जिसका मुकुट भी काला था। उनका अनुलेपन चंदन भी काले रंग का था। इस अलौकिक कृष्ण वर्ण वाले अघोर देवेश की ब्रह्मा जी ने वंदना की। उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले काले रंग का तिलक धारण किए हुए 4 महात्मा महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए, जो सभी परम तेजस्वी थे। कृष्णशिख, कृष्णास्य तथा कृष्ण कंठधारी नाम वाले तेजस्वी कुमार शिव स्वरूप ही थे। आगे इन्होंने भी सृष्टि के विस्तार के लिए अद्भुत घोर नामक योग किया। इस प्रकार अघोर महादेव का चौथा अवतार है। फिर परम अद्भुत विश्वरूप नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मदेव के चिंतन से नाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही भगवान ईशान भी उसी स्वरूप में प्रकट हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल था। ब्रह्मदेव ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने अपनी शक्ति से 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड नामक बालक उत्पन्न हुए। ये सभी बालकों ने भी योग का मार्ग अपनाया। सद्धर्म कायाकल्प करते हुए योग गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार ईशान महादेव का 5वां अवतार हुआ और ये महादेव के 5 अवतार हुए। ईशान ब्रह्म से ये रूप, श्रोत और वाणी इन इंद्रियों का अधिपति होकर आकाश का अधिष्ठान है। त्वचा, हाथ, स्पर्श तथा वायु इनका ईश्वर यानी सदाशिव का ईशान स्वरूप है। शरीर के रस के अग्नि के अधिष्ठान यानी शिव जी का अघोर स्वरूप है। जीव, गुदा, रस और जल के अधिष्ठान यानी शिव जी का वामदेव रूप है। और नाक, उपस्थ, इंद्रिय, गंध और भूमि का अधिष्ठान यानी शिव जी का सद्योजात स्वरूप है। यह सभी शिव जी के वंदनीय रूप है। नंदीश्वर ने आगे कहा, हे मुनिवर, अब आप महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन सुनिए, जो इस लोक में संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाला एवं सुखदाता है। यह जग परम परमेश्वर की 8 मूर्तियों का ही स्वरूप है। जिस प्रकार सूत्र में मणियां पिरोई रहती हैं, उसी प्रकार यह विश्व 8 मूर्तियों में व्याप्त होकर स्थिर है। ये प्रसिद्ध 8 मूर्तियां हैं शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। इस प्रकार 8 मूर्तियां प्रख्यात हैं तथा भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्र क्रमशः उसमें अधिष्ठित है।
विश्वम्भरात्मक रूप ही कल्याणकर्ता महेश्वर का विश्व को धारण करने का स्वरूप है। शास्त्रों का कहना है कि भगवान शिव विश्वम्भर के रूप में इस चराचर विश्व को धारण किए हुए हैं। इसी प्रकार सारे जग का संजीवन ऐसा भगवान शिव का भव रूप जलात्मक है, जो जगत के बाहर और भीतर वर्तमान है और स्वयं ही विश्व का भरण पोषण करता तथा स्पंदित करता है। उग्र रूपधारी प्रभु के उस रूप को सत्पुरुष उग्र कहते हैं। महादेव जो सर्वव्यापी आकाशात्मक रूप है, उसे भीम रूप कहा जाता है। जो सभी जीवात्माओं का अधिष्ठाता है, जो समस्त पशु जीवों का पाश काटने वाला है, वह पशुपति स्वरूप है। जो सूर्यात्मक होकर जग को प्रकाश देने वाला है, वह भगवान शिव का ईशान स्वरूप है। जो चंद्रात्मक होकर अमृतमयी रश्मियों से संपूर्ण विश्व को आह्लादित करता है, वो भगवान का महादेव स्वरूप है। आठवां मूर्त अमूर्त सब में व्यापक शिवजी का आत्मा नामक रूप है, जिसमें अन्य मूर्तियां भी व्याप्त हैं। इसलिए सारा विश्व शिवमय है। जिस प्रकार शिव के मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्पित हो जाती हैं, उसी प्रकार शिव का पूजन करने से शिव स्वरूप विश्व पुष्टित होता है। इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्ट मूर्तियों में समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान है। अतः पूर्ण भक्ति भाव से भगवान रुद्र की सेवा करनी चाहिए। आगे नंदीश्वर ने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन सुनाया। एक बार जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि उत्पन्न करने पर प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब ब्रह्मदेव ने दुखी होकर भगवान शिव का चिंतन किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्मदेव अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उस व्योम वाणी को सुनकर ब्रह्मदेव ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, पर ईशान शिव के पूर्व में स्त्रियों के कुल का निर्माण ही नहीं किया था। इसलिए ब्रह्मदेव मैथुनी सृष्टि की रचना में समर्थ न हो सके। बिना शिव के प्रभाव से यह संभव नहीं था। अतएव ब्रह्मदेव तप करने को उद्यत हुए। ब्रह्मदेव ने तीव्र तप किया। कुछ ही समय में भगवान शिव प्रसन्न हुए। चिद स्वरूप शिव ने कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर आधा स्वरूप पुरुष का, आधा स्वरूप स्त्री का होकर ब्रह्मदेव के सामने प्रकट हो गए। देवाधिदेव शिव को पराशक्ति शिवा के साथ आया देखकर ब्रह्मदेव ने नमन करके महादेव की स्तुति की। विश्वकर्ता महेश्वर ने कहा, ब्रह्मदेव आपका मनोरथ पूर्णतया मुझे ज्ञात हो चुका है। प्रजा की वृद्धि के लिए जो आपने घोर तप किया था, इसका अभिष्ट वर देने के लिए यहाँ मैं आया हूँ। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने शरीर के अर्धभाग से शिवा देवी को पृथक किया। तब महादेव से अलग होकर प्रकट हुई परमा शक्ति को देखकर ब्रह्मदेव विनम्र भाव से प्रणाम करके उनकी प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मदेव ने कहा, मैंने मानसी सृष्टि उत्पन्न की थी, पर मैथुनी सृष्टि के बिना प्रजावृत्ति नहीं होगी। पर स्त्री कुल अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। अब नारी कुल उत्पन्न करने की शक्ति हे माँ आप मुझे प्रदान करें। और एक प्रार्थना है, हे सर्वव्यापिनी जगत जननी, आप चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में अवतरित हो जाइए। परमेश्वरी शिवा ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर वह शक्ति ब्रह्मदेव को प्रदान की। तत्पश्चात भगवान शिव में वो देवी लीन हो गई। भगवान शिव भी अंतर्ध्यान हो गए। स्त्री रूपी भाग जग में प्रसूत हुआ। तब से मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। यह अर्ध नारीश्वर आख्यान की कथा जो श्रवण करता है या पढ़ता है, वो संपूर्ण भोग प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। यह आख्यान सभी मंगलदायक है। वैसे तो भगवान शिव के बहुत से अवतारों का विस्तृत विवरण शिव महापुराण में है, परंतु मुख्य मुख्य अवतारों का चयन
शिव महापुराण में शिव महिमा इसमें किया गया है। एक अवतार है नंदीश्वर अवतार। नंदीश्वर से सनत कुमार जी ने पूछा, हे नंदीश्वर, आप शिव जी के अंश से कैसे उत्पन्न हुए तथा परम गुह्य शिव तत्व को आपने कैसे जाना? नंदीश्वर ने कहा, शिलाद मुनि को उनके पितरों ने बताया कि हमारा उद्धार हो, इसलिए पुत्र की कामना से तप करो। शिलाद मुनि पुत्र की कामना से शिव जी का तप और ध्यान करने लगे। शिवलोक ध्यान करते हुए शिवलोक को प्राप्त हुए। उन्होंने अपने पितरों के आदेश से अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में स्वयं को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप किया और शिलाद मुनि ने तप किया तथा स्तवन किया। आगे क्या हुआ ये हम श्रवण करेंगे अगले कथा भाग में। दयानिधि भूतेश्वर शिव है चतुर सुजान, कण कण भीतर है बसे नीलकंठ भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।